तो हेलो माय होम साइंस लर्नर। तो आज हमारा टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र। तो आज हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे शरीर में जो भी व्यर्थ पदार्थ एकत्रित होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। तो ये जो शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है वो आपकी उत्सर्जन की प्रक्रिया कहलाती है। और जो अंग इसमें सहायता प्रदान करते हैं वो उत्सर्जन तंत्र के अंग कहलाते हैं। इसमें हमारे प्रमुख हैं त्वचा, फेफड़ा, बड़ी आंत, लीवर और किडनी। इसमें सबसे मेन जो होता है वो आपका किडनी होता है। किडनी हमारा मुख्य उत्सर्जित तंत्र के उत्सर्जी अंग के अंतर्गत आता है, जिसको गुदा भी बोलते हैं और इसको वृक्क भी बोलते हैं। तो यह क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं त्वचा को। तो त्वचा हमारे पसीने का और सीबम का उत्सर्जन करती है। हमारे शरीर में श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो पसीने का उत्सर्जन करती है। पसीने के रूप में शरीर से व्यर्थ पदार्थ निष्कासित होते हैं। उसके अलावा हमारे शरीर में तेलीय ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो आप लोग देखते होंगे कि नाक पे एक चिपचिपा पदार्थ सब बन जाता है जो सीबम होता है। मैंने आपको बहिस्रावी ग्रंथि में इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं बताऊँगी। उसके बाद में फेफड़ा को मैंने फेफड़ा जो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड और बलगम का उत्सर्जन करता है। तो हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन जाती है, माइटोकॉन्ड्रियम में हमारे क्रेब्स चक्र चलता है, 38 एटीपी बनते हैं, ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। और फिर हमारे शरीर में जितनी भी जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होती है वह आकर फिर से फेफड़े में एकत्रित हो जाती है और फेफड़े के माध्यम से हम जब सांस छोड़ते हैं तो वह शरीर से बाहर निष्कासित हो जाती है। तो श्वसन तंत्र में मैंने आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी है, अतः मैं इसको भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी। उसके बाद में बलगम। तो हमारे जो गले में थूक का जमाव हो जाता है जिसको बलगम बोलते हैं, उसका भी निष्कासन फेफड़े के माध्यम से होता है। जब हम तेज़ी से खांसते हैं या छींकते हैं तो हमारे शरीर से बलगम का निष्कासन हो जाता है और इसके साथ साथ गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलती है। इसके बाद में देखते हैं बड़ी आंत। जब पाचन में इसको बड़ी आंत को बहुत अच्छे डिटेल में समझाएंगे तो हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है और जो बचा हुआ भोजन होता है वो बड़ी आंत में जाता है। तो बड़ी आंत में जल का अवशोषण हो जाता है और फिर जो व्यर्थ पदार्थ बनते हैं जो शरीर से मल के रूप में उत्सर्जित हो जाती है, यानी निष्कासित हो जाते हैं। तो यह कार्य हमारा बड़ी आंत करता है, अतः बड़ी आंत भी हमारा उत्सर्जन तंत्र के अंग के अंतर्गत आता है। उसके बाद में लीवर। हमारे शरीर में जो प्रोटीन जब हम भोजन के माध्यम से प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन का जब विखंडन होता है तो एक बहुत ज़्यादा हानिकारक गैस जो अमोनिया होती है बनती है। तो इस अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने का कार्य जो है हमारा लीवर करता है। लीवर उसको यूरिया में परिवर्तित कर देता है, उसके बाद उसको किडनी को दे देता है, यानी कि वृक्क को दे देता है। किडनी क्या कार्य करती है, इसी यूरिया को मूत्र में परिवर्तित करके शरीर से बाहर निष्कासित कर देती है। तो लीवर भी हमारा उत्सर्जन में सहायता प्रदान कर रहा है। इसके बाद में आप देखते हैं हमारा मुख्य उत्सर्जीय अंग है किडनी। तो किडनी क्या होती है, किडनी यह हमारी संख्या में 2 होती है और सेम के बीज के आकार की होती है। इसका वजन लगभग 140 ग्राम होता है। इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होती है। किडनी के 2 भाग होते हैं। इसके बाहरी भाग को कार्टेक्स कहते हैं और इसके भीतरी या आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। उसके बाद में किडनी की जो कार्यात्मक इकाई होती है वह नेफ्रॉन होती है। हमारी जो किडनी होती है नेफ्रॉन से मिलकर बनती है। जो नेफ्रॉन होते हैं उनकी जिस प्रकार से हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बनता है, उसी प्रकार से हमारी जो किडनी होती है वो नेफ्रॉन से मिलकर बनती है। तो अब किडनी जो है मूत्र का निर्माण कैसे करती है, उसका निष्कासन किस प्रकार से करती है और नेफ्रॉन किस प्रकार से कार्य करते हैं, किडनी किस प्रकार से कार्य करती है, तो यह हम आपको फुल डिटेल में एक चित्र के माध्यम से समझाएंगे। अभी इस वीडियो में समझते हैं केवल इतना ही। तो थैंक यू सो मच। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।